जिनके ऊपर ईडी सीबीआई ने केस किया, 4 साल उनको जेल में रखा, फिर ईडी सीबीआई ने खुद ही कह दिया कि ये इसमें क्लोजर रिपोर्ट आ गई है और हमारे पास एक चवन्नी का सबूत नहीं है। और डिग्री दिखाने में क्या बुराई है? अगर आप सीए एनआरसी के नाम पे हिंदुस्तान के लोगों से सर्टिफिकेट मांगो, लेकिन आम आदमी पार्टी आंदोलन की भूख से पैदा हुई पार्टी हुई है। हम इनके ईडी और सीबीआई के मुकदमों से डरने वाले लोग कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ से पढ़े हुए, उनकी डिग्री यहाँ की है। रेखा गुप्ता को बुलाती है, आतिशी को बुलाती है। हमारे साथ इस समय वंशुल दुबे जी मौजूद हैं। ये बताइए आपने देखिए, सुबह सुबह आज दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, सौरभ भारद्वाज, उनके यहाँ एक ईडी की रेड हुई और उस रेड के पीछे कारण क्या थे उसको लेकर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोग के माध्यम से जनता को बताने का काम किया कि कल सुबह से लेकर चर्चा चल रही थी कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने सीआईसी के एक आदेश को सार्वजनिक करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी की डिग्री सार्वजनिक की जाए। उस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी बजाय इसके कि डिग्री दिखाई, वो चली जाती है हाईकोर्ट, नहीं हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि जब वही दिल्ली यूनिवर्सिटी, जब रेखा गुप्ता जी वहाँ सीएम बनती हैं तो बड़े गर्व के साथ बुलाती है रेखा गुप्ता जी को कि देखिए हमारी एक छात्रा आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हुई है। आतिशी जी को बुलाती है, वही दिल्ली यूनिवर्सिटी की, देखिए हमारी एक छात्रा मुख्यमंत्री बनी हुई है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आखिरकार किस बात की शर्म उसको आ रही है कि अपने देश के प्रधानमंत्री जो उसके यहाँ से डिग्री ली हुई है उनकी डिग्री छुपाने का काम कर रही है। दूसरी चीज, यही प्रधानमंत्री जी हैं जो आज हिंदुस्तान के अंदर आप देखिए बिहार में एसआईआर चल रहा है। एसआईआर में लोग अपना मत साबित करने के लिए 11 दस्तावेज देने पड़ रहे हैं। तो अगर आप अपनी एक डिग्री नहीं दिखा सकते और जाहिर सी बात है जब उस पर कोई सवाल करेगा तो आप ईडी और सीबीआई की रेड कर देंगे। आप सोचिए 31 अस्पतालों का ये मामला बताया जा रहा है कि उसके निर्माण में अनियमितताएं पाई गई। अस्पताल जो 2016, 17, 18, 19 से बनना शुरू हुआ, तब तो सौरभ भारद्वाज जी मंत्री भी नहीं थे। वो मंत्री बने 2023 में, तब मंत्री थे सत्येंद्र जैन जी, जिनके ऊपर ईडी सीबीआई ने केस किया, 4 साल उनको जेल में रखा, फिर ईडी सीबीआई ने खुद ही कह दिया कि ये इसमें क्लोजर रिपोर्ट आ गई है और हमारे पास एक चवन्नी का सबूत नहीं है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है और वो बौखलाहट बता रही है कि आम आदमी पार्टी की शुचिता की ईमानदारी की राजनीति से उधर है। क्या आपको लगता है कि ये जो मुद्दा अरे निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण, हम क्या उठा रहे हैं? केंद्र की सूचना आयोग जो है, केंद्रीय सूचना आयोग, उसने कह दिया कि भाई आप डिग्री दिखाइए। और डिग्री दिखाने में क्या बुराई है? अगर आप सीए एनआरसी के नाम पे हिंदुस्तान के लोगों से सर्टिफिकेट मांगोगे, आप कहोगे कि मैं फकीर हूँ, मैं झोला उठाकर चल दूंगा, तो आदमी झोला नहीं चेक करेगा। आप एसआईआर के नाम पे बताओगे कि मतदाताओं को अपना जो है उसका मत बनेगा या नहीं बनेगा, इसके लिए 11 दस्तावेज देना पड़ेगा। तो आप 1978 में आपकी डिग्री हुई, जाहिर सी बात है 1975 में आपने एडमिशन लिया होगा इमरजेंसी के दौरान, और आपने डिग्री अगर हासिल की है तो उसको दिखाने में क्या बुराई है? और यही बात दरअसल है कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने चौथी पास राजा की कहानी सुनाई तो उनके ऊपर ईडी और सीबीआई का केस हुआ। और आज जब सौरभ भारद्वाज जी उस पर सवाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ से ध्यान भटकाने के लिए ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी आंदोलन की भूख से पैदा हुई पार्टी हुई है। हम इनके ईडी और सीबीआई के मुकदमों से डरने वाले लोग हैं। भाजपा का लगातार चोरी का मुद्दा हो गया या फिर डिग्री का मुद्दा हो गया, इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि ऑपोजिशन के पास कोई मुद्दा ही नहीं उठाया। तो भैया वही तो विपक्ष के, अगर मान लीजिए विपक्ष इस पे गलत मुद्दा उठा रहा है तो इसका मतलब आप विपक्ष के मुद्दे को बल दे रहे हैं। आप सार्वजनिक कर दीजिए। आज तक आप ये बताइए ना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्यों नहीं बुलाया देश के प्रधानमंत्री को कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ से पढ़े हुए, उनकी डिग्री यहाँ की है। रेखा गुप्ता को बुलाती है, आतिशी को बुलाती है, अरविंद केजरीवाल जी को उनका कॉलेज बुलाता है, संजय सिंह जी को उनका कॉलेज बुलाता है। तो मुझे नहीं लगता, हर कॉलेज को इस बात का गर्व होता है ना कि हम आतिशी जी ऑक्सफोर्ड में पढ़ी थी, सोचिए वहाँ से एक लेटर आया कि अखबारों में निकला कि हमारे यहाँ की छात्रा हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से जो है मुख्यमंत्री बनी हुई। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ मुझे लगता है कि ध्यान भटकाने के लिए ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ कैसे उस मुद्दे से डाइवर्ट किया जाए, ये कहीं ना कहीं उसकी एक सीन है। तो हमारे साथ थे दुबे जी जो कि आम आदमी पार्टी में है और इनका लगातार कहना है कि फर्जी जो कार्ड है वो दिखाया जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं।
लगातार इसी को लेकर आपने उनसे चर्चा की। क्या लग रहा है कि कार्रवाई हम लोग इस समय दोनों प्रेस क्लब में विस्तृत रिपोर्ट जमा की। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ सरिता शुक्ला #भारत।